नमस्कार। आज गीता का 7वां अध्याय ज्ञानेश्वरी शुरू हो रही है और इसी में अयमात्मा गुणाकेशय बताया है। ठीक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि आपका मन मेरे प्रति आसक्त हो चुका है, क्योंकि मैं आपको योग, सांख्य योग, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप एकतानता से, एकाग्रता से सुन रहे और मेरे से एक रूप हो गए। मेरे में और आप में कुछ फर्क नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आपको प्रपंच का, परमार्थ का सब कुछ ज्ञान देने वाला हूँ। सब कुछ एक रूप कैसे करने का, कर्म ही पूजा कैसे करने की, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप वो सुनने के बाद मेरे से एकरूप हो जाएंगे, ये बताने की आप शंका नहीं रखेंगे। ठीक है। ऐका मग तो अनंतु पार्था ते असे म्हणतू पैगा तू योगयुक्तू झालासी आता। कि श्री कृष्ण कह रहे कि अरे तू तो मेरे से एकरूप हो गया है, योगयुक्त हो चुका है। ऐसा पार्थ को, पांडव यानी अर्जुन को श्री कृष्ण अनंतु कह रहे हैं। श्री कृष्ण को देखो, अनंतु, कृष्ण, हे यादव, ये सख्यति, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और अर्जुन को कुंती पुत्र, पांडुपुत्र, बाद में क्या क्या है, महाबाहु वगैरह, ऐसे सारे शब्द हैं। तो आपको वो पता है सारे लोगों को। माझं समग्र ते जाणसी ऐसे आपुलिया तळहातीचे रत्न जैसे तुझं ज्ञान सांगेन तैसे विज्ञान ऐसे। मैं आपको ऐसा ज्ञान बता रहा हूँ कि आप हाथ के ऊपर हीरा कैसे देख सकते, आप आंखों के सामने आप सूरज देख सकते, ऐसा मैं ज्ञान देने वाला हूँ। आप सुन रहे, आपको प्राप्त भी होगा, गॅरंटी से बता रहे। इथं विज्ञाने काय करावे ऐसे घिसीत जरी मनोभाव आहे तरी पै आधी जाणावे तेची लागे। कि आपको मैं ज्ञान, विज्ञान, प्रपंच, परमार्थ, इसमें सब जगह क्या करना चाहिए मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप मनोभाव मेरे ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं एक तान से, एक तानता से एक रूप होके। मग ज्ञानाची वेळी झाकती जाणीवेचे डोळे जैसी तेरी नाव नढ़े टेकली साथी। यहाँ पे दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं कि अगर हमने नाव अगर नदी के छोर पे रख दिए, पानी में नहीं रखी, तो वो बह नहीं सकेगी। दूसरा अर्थ ऐसा है कि नाव, आपको पूरा ज्ञान होने के बाद हमने वो सब कुछ जान लिया, तो नाव वहाँ पे रख दी, वहाँ पे उससे एकरूप ही हो गए, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जैसे तैसी जाणीव जेथ न रिगे विचार मागुता पावली निगे तर्को आईनी निगे आंगे जैसा। वो ज्ञान हो जाने के बाद ना तर्क चलता है, ना बुद्धि चलती है, ना शानपट्टी चलती है। ठीक है, कुछ नहीं चलता। आपको वो जानिए, आपको पता चलता है कि वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है और सारे काम वो भगवान ही अपने हाथों से कर रहा है। अपने ये हम तो निमित्त मात्र हो जाते हैं ना। अर्जुना तया नाव ज्ञान ये रे प्रपंच है विज्ञान ते तो सत्यबुद्धि हे अज्ञान हे ही जान। इसमें भी दो अलग अर्थ निकल रहे कि अर्जुन वो ज्ञान है, इसमें आपको प्रपंच का और विज्ञान भी बता रहा हूँ और ये आत्मज्ञान भी बता रहा हूँ। लेकिन ये ज्ञान बताने के बाद, अगर समझने के बाद जो समझ में आता है, जो सत्य है समझ में आ रहा है, वो आखिर में द्वैत भाव में आने के कारण अज्ञान हो जाता है। और दूसरी बात है, दूसरा ज्ञान ऐसा निकलता है कि वो ज्ञान रूप हो जाने के बाद बाकी सारी चीज़ें अज्ञान रूप लगने लगती है। देखिए, अरे इतने सारे गीता में से अर्थ क्यों निकलते, उसका कारण ये है। आता अज्ञान अवघे हरपे विज्ञान निशेष करपे आणि ज्ञान ते स्वरूपे होऊन जायचे। अज्ञान तो आपका हर गया, नहीं चला गया। हर और हरि वगैरह देखिए, वो हर जो शिव है वो आपका पूरा जीव भाव निकाल लेता है। इसमें से एक अर्थ ऐसे निकल रहा है, विज्ञान निश्चय कर पे, कि आप ज्ञानी हो जाने के बाद ये प्रपंच ऐसा फालतू लगने लगता है और ज्ञान के स्वरूप हो नहीं जाता, वो ज्ञान के स्वरूप एक रूप हो जाता है। फिर भी अपनी कर्म हर क्षण हर घड़ी हम जिंदगी 24 घंटे अच्छे से जी सकते, भगवान को समर्पित करके पूरे एथिक्स वैल्यूज के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे जी सकते।
अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष्य बांध लिया, तो हमने लेना चाहिए कि नहीं रे बाबा, अपनी मर्यादाएं समझ के मानवों के प्रति अच्छा समर्पित जीवन जीना चाहिए। उसका मतलब ये है, कोई बूढ़ा कुछ भी कहता, हाँ ठीक है। ऐसे वर्म से गूढ़, पर हर व्यक्ति का धर्म अलग रहता है, इतना याद रखना। ऐसे वर्म से गूढ़ ते कीजेल वाक्यारूढ़, जेणे थोड़े ना पूरे कोड़ा बहुत मनिन से। ऐसा जो अभी वाक्यारूढ़ का मतलब क्या था, वाक्य के ऊपर आरूढ़ होने का, यानी वो तत्वमसी, ऐसे बहुत सारे जगह है, यहाँ पे भी आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वाक्यारूढ़ ने तत्वमसी, अहम आत्मा, प्रज्ञान ब्रह्म, इसके ऊपर आप चलते हैं तो आप ब्रह्म तत्व से एक रूप हो सकते हैं। अभी यहाँ पे शब्दशः अर्थ ऐसा है कि ये जो गूढ़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। गूढ़ यानी जो वैसे देखा जाए तो परमात्मा में कुछ क्या बोलते हैं, अद्भुत, अचिंतनीय, सबके परे वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। हम लोग एक रूप हो गए तो सब कुछ एक रूप ही हो जाता है। लेकिन क्या आता है कि चमत्कार को नमस्कार, ये सारी चीज़ें रहती रही, तो उसके मार्ग में नहीं चलने का हमें चलने का है। इसका मतलब देखते हैं कि ऐसा जो गूढ़ वर्म है वो शब्दों में आप जान सकोगे, उसका प्रतिपादन आपके मन को समाधान देगा। इसका उन्होंने शब्दशः अर्थ बताया है। तो वो अर्थ जानने के बाद आपको और जानने की कुछ इच्छा भी नहीं होगी, आकांक्षा भी नहीं रहेगी, और वो जानने के बाद आपकी शंका भी निकल जाएगी। कितना सुंदर, देखिए, जेणे सांगत याचे बोलणे खुंटे, ऐकत याचे व्यसन तुटे, हे जाणणे साने मोठे उरोने दी। की बात ये देखिए, ये बताने के बाद और कुछ बताने का रहा ऐसा रहता नहीं है, और आपको और कुछ सुनने का नहीं रहा, तो फिर आपको जो व्यसन लगा रहा है कि मैं बताऊंगा फिर मैं बताऊंगा आप सुनेंगे, वो भी आपका निकल जाएगा। और इसमें छोटा बड़ा वगैरह कुछ नहीं रहता। अर्जुन ही श्री कृष्ण है, कृष्ण ही अर्जुन है, आशीष ही कृष्ण है, आशीष ही अर्जुन है, आशीष ही परमात्मा है, परमात्मा ही आशीष है, ऐसा हो सकता है। आप आपके खुद के नाम पर लगा के देखिए, ऐसा रहता वो कि क्या आप अल्टीमेट रियलिटी अगर आप समझ लोगे तो बचा क्या, फिर उस अल्टीमेट रियलिटी के साथ सतत रहने का, उसी भाव में रहने का, बस यही बचा रहता है। बाद में देह आया गया चल रहा है, फिर भी हम एक रूप रह सकते हैं। यही पहले श्लोक से मैसेज दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ज्ञानेश्वर महाराज। तो चलिए हम ऐसे योग मार्ग पे, परमार्थ मार्ग पे 24 घंटे चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।